हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेंगो में ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम टोकन बेस्ड कैसे कर सकते हैं। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमारी एपीआई को सिक्योर करने का बेस्ट तरीका है। इसके अंदर हम हर एक यूजर के लिए एक यूनिक ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट करते हैं और जब भी वो यूजर एक एपीआई रिक्वेस्ट कॉल करता है तो वो जो टोकन होता है ना वो उस रिक्वेस्ट के साथ जाती है, जिससे हमारी एपीआई बहुत सिक्योर हो जाती है। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपने JWT टोकन को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं जेंगो के साथ और उसको कैसे हम ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियोस होंगी ये कुछ पार्ट्स में होंगी। जैसे आज के इस वीडियो में हम सिंपल ऑथेंटिकेशन का बताएंगे, फिर उसको रिएक्ट में कैसे हम जो आज के वीडियो में हम जो टोकन जनरेट कर रहे हैं उसको कैसे रिएक्ट के साथ हम कंबाइन करेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे और इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इस प्लेलिस्ट को शेयर करें। तो चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों आगे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें JWT टोकन की जरूरत क्यों पड़ी। JWT टोकन यानी जेसन वेब टोकन is needed because it provides a secure and standardized way to transmit user identity and authorization information between applications। Means हम अपने एप्लीकेशंस के बीच यानी रिएक्ट से जेंगो और जेंगो से रिएक्ट के बीच में हम टोकन्स के थ्रू हम बात कर सकते हैं। टोकन के थ्रू बता सकते हैं कि जो ये हमारी रिक्वेस्ट आ रही है ये जेन्युइन है, ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, allowing for stateless authentication, improved scalability and efficient authorization checks without the need to constantly rechecking the database again and again and again। तो अब हम देखेंगे कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जब आप आओगे ना और गूगल पे लिखोगे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क टोकन तो आपको ये पेज मिल जाएगा। ऑल्दो इस पेज का जो लिंक है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो ये पेज। बेसिकली इसमें सिंपल JWT जेसन बेस्ड टोकन बताया गया है। हमने कुछ नहीं करना, हमने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। प्रोजेक्ट में बेसिकली मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक DRF नाम का मैंने फोल्डर पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड उसके अंदर मैंने बेसिकली अपनी जो वेबसाइट है उसका URL दिया है। ठीक है, एंड URL में मैंने एक बेसिक होम पेज बनाया है API गेट के साथ एंड सेटिंग्स के अंदर आके मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क्स एंड वेबसाइट को इंस्टॉल किया है। बेसिकली ये हम कुछ प्रीवियस 5 to 6 वीडियोस में देख चुके हैं तो मैं इसको अगेन मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, टाइम बचा रहे हैं अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आके सबसे पहले इंस्टॉलेशन पे हमें पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हाइफन सिंपल JWT टोकन हमें रन करना है। तो हम यहाँ पर रन कर लेते हैं पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT टोकन। तो मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है। तो जब आपका ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तब आपने क्या करना है, आप नीचे आओगे एंड प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको कॉपी करोगे रेस्ट फ्रेमवर्क में। आपको यानी बताना पड़ेगा कि अब जो भी रिक्वेस्ट होगी वो रेस्ट फ्रेमवर्क के थ्रू होगी। ठीक है, वो JWT ऑथेंटिकेशन हम यूज कर रहे हैं रेस्ट फ्रेमवर्क का। तो आप कहीं भी अपने settings.py में आके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड ये जो ट्रिपल डॉट्स हैं इसको हटा देना। इससे ये पता चलेगा कि हम ऑथेंटिकेशन क्लासेस यूज कर रहे हैं रेस्ट फ्रेमवर्क्स की। ओके, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने URLs में आना है और इसको कॉपी करना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क। हम URLs में आएंगे एंड इसको आकर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT यानी सिंपल जेसन बेस्ड टोकन्स डॉट व्यूज इंपोर्ट टोकन ऑब्टेन पेयर व्यू एंड टोकन रिफ्रेश पेयर व्यू। उसके बाद
हम अपने यूआरएल पैटर्न्स में हम इसको कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब हम कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको नॉर्मल ऐसे यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, एंड इसको भी हम, चलो इसको रहने देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम सिर्फ टोकन देख रहे हैं। रिफ्रेश हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एंड दैट्स इट। नहीं, हमें इंस्टॉल्ड एप्स में आके हमें रेस्ट फ्रेमवर्क का सिंपल JWT भी बताना पड़ेगा। सिर्फ रेस्ट फ्रेमवर्क बताने से कुछ नहीं होगा, हमें इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर रेस्ट फ्रेमवर्क में बताना पड़ेगा कि सिंपल JWT भी हम यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ इट्स डन। अब आप क्या करोगे, जैसे आप यूआरएल में देखो तो ये होम रूट में पड़ा हुआ है ना, होम पे पड़ा हुआ टोकन। तो चलते हैं अपने पोस्टग्रेस में। मैंने बताया हुआ है आपको कि पोस्टग्रेस हम कैसे यूज करते हैं। सिंपल आपने यहाँ पर मेथड सेलेक्ट करना है पोस्ट एंड टाइप करना है HTTP, जो आपका सर्वर का जो लोकेशन है, दैट मीन्स 127.0.0.1 लोकल होस्ट :8000। एंड फिर आपने जो यहाँ पर API दी हुई है। ओके, दैट्स इट। फिर उसके बाद ये ऐसे नहीं चलेगा। अब आप चेक कैसे करोगे, तो आपके पास कोई सुपर यूजर या नॉर्मल यूजर होना चाहिए। तो एक सुपर यूजर क्रिएट कर लेते हैं, python manage.py create super user, एंड मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ DJ एंड यूजर at 123 यूजर at 123। ठीक है, अब क्रिएट हो चुका है एंड हम यहाँ पर अपने पाइथन को रन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जेंगो भी रन हो चुका है। जब हम पोस्ट में आके हमने बॉडी में आके लिखना है अपना डेटा हम देंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट करके देख लेते हैं ना। यूजर नेम अभी हमने क्रिएट किया था DJ एंड पासवर्ड में यूजर at 123, दैट्स इट। एंड जब हम सेंड करेंगे ना डेटा, तो अब देखना 200 ओके एंड हमारे पास रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ये एक्सेस टोकन है ना, ये ही हमारे जेंगो का एक्सेस है। मींस हम इसके थ्रू API कॉल कर सकते हैं एंड हम सिक्योर्ड मेथड से हम डेटा फेच एंड पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम रिएक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।